morning dear students for 11th class. Welcome to my Pali group of physical education. Today will be continue discussion biomechanics in sports, and today our topic stability or balance या equilibrium. हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में बैलेंस की स्टेबिलिटी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। अगर स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती है तो हम किसी भी वर्क को इजीली नहीं कर पाते हैं। तो बैलेंस इज एबिलिटी टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम। इन स्पोर्ट्स बैलेंस इज द एबिलिटी टू स्टे अपराइट एंड स्टे कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि बैलेंस को अगर डिफाइन करना हो तो बैलेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है आपके पास कि आप अपने वर्क को किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो जो एक फोर्स आपकी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, अगर उस फोर्स को आप अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में या आपकी लेइंग पोजीशन में या आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन या आपकी सिटिंग पोजीशन में अगर आप स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बैलेंसिंग कंडीशन होती है। अब आप जानते हैं कि बैलेंस जो होती है वो दो टाइप की होती है पोजीशन। फर्स्ट इज़ द स्टैटिक बैलेंस एंड सेकंड वन इज़ योर डायनामिक बैलेंस। तो जो स्टैटिक बैलेंस होता है वो मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, जैसे हमारी की सिटिंग है, स्टैंडिंग है या लेइंग कंडीशन, ये सारी हमारी स्टैटिक बैलेंस में होता है जिसमें हम किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं करते। लेकिन अगर यही बैलेंस जब हम बात करते हैं कि इस बैलेंस को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की नीड होती है या लाइन ऑफ ग्रेविटी की नीड है या बेस ऑफ सपोर्ट की नीड होती है। लेकिन अगर हम किसी वर्क को कर रहे हैं तो हमारा सेकंड टाइप ऑफ बैलेंस आता है जो डायनामिक बैलेंस कहलाता है। डायनामिक बैलेंस बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्टेट वेयर बॉडी इज इन द मोशन विद द अनचेंज एक्सीलरेशन क्रिएटेड बाय द अप्लाइड ऑन इनिशियल फोर्स लाइक जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, प्लेइंग है। ये सारी एक्टिविटी आपकी क्या है कि आपकी मोमेंटम एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसमें आपको आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस में रखना है, आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस में रखना है, जिसमें कि आपका बेस क्या होता है, वाइड अप होता है, बेस चौड़ा होता है। जब आप देखिए, जब आप अटेंशन की पोजीशन में खड़े होते हैं तो उस समय आपकी बैलेंस कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जब हमारा स्टेटिस की पोजीशन में हम खड़े होते हैं तो आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो वाइड अप हो जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बेस ऑफ सपोर्ट, आपका बेस क्या है, जो आपके फीट अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर्स वाइड अप होते होंगे तो वो बेस ऑफ सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। तो जो डायनामिक पोजीशन है बेटा वो टोटली आपकी यही बेस ऑफ सपोर्ट पोजीशन कहलाती है। तो बेटा स्टेबिलिटी एंड बैलेंस प्रिंसिपल गाइड, अब यह बात कहेंगे कि स्टेबिलिटी और प्रिंसिपल के कुछ गाइड्स लाइन भी होते हैं। तो यस बेटा, फर्स्ट होता है टू मेंटेन बैलेंस व्हेन स्टिल द एथलीट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट रिमेन ओवर द बेस ऑफ द सपोर्ट। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपने किस तरीके से उसको सपोर्ट में रखा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी क्या आती है, व्हेन लिफ्टिंग आप कैरिंग, जब आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं या आप उसको क्या कर रहे हैं, वर्किंग इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी बॉडी मेंटेन बनी रहे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे आप शिफ्ट करके अपनी बॉडी वेट को भी मेंटेन बैलेंस में यहाँ पर लाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि जब आपकी बॉडी लिफ्ट कर रहे हैं तो उस लिफ्टिंग कंडीशन में भी आपकी बॉडी की बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, व्हेन लिफ्टिंग आर कैरिंग एन ऑब्जेक्ट शिफ्ट द बॉडी वेट इन ऑर्डर टू द मेंटेन बैलेंस। जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल आपके पास है हैवी इक्विपमेंट्स, जैसे आप किसी बैग को उठाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने खुद के बॉडी वेट को भी कहाँ करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ शिफ्ट करना पड़ता हैगा। नेक्स्ट है फॉर ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस ओवर द सेंटर ऑफ बेस ऑफ द सपोर्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक आपका बेस आपको सपोर्ट नहीं करता तब तक आपकी स्टेबिलिटी ग्रेटेस्ट नहीं हो सकती किसी भी डायरेक्शन। आप अपने हाथों को
आप सबसे बैलेंस करने का एक तरीका आपको मैं जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, किसी बकेट के अंदर जब आप वाटर को फिल कर लेते हैं और उसको जब कैरी करते हैं, उठाते हैं, लेके जाते हैं, तो देखा होगा कि आपने आपका बॉडी वेट भी कहाँ शिफ्ट होता है, अकॉर्डिंग टू योर अदर वेट, दूसरे वेट के अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी वेट भी क्या होता है, शिफ्टेड होता चला जाता है। तो जिस डायरेक्शन में आपका स्टेबिलिटी आपको चाहिए वहाँ पे वो उसी डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को स्टेबिलिटी यहाँ पर कर लेता है, जिससे सेंटर बेस ऑफ द सपोर्ट आपका बना रहता है। नेक्स्ट है एन एथलीट कैन ओवर मोर स्टेबल वाल लोअरिंग द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो थ्रो करने पे क्या होता है कि हमें अपनी बेस स्टेबिलिटी को क्या करना पड़ता है, या अपनी लोअर लेग स्टेबिलिटी को क्या करना पड़ता है, वाइड अप करना पड़ता है, या उसको स्टेबल करने के लिए अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टेबल करने के लिए हमें अपनी बॉडी को स्टेबल करना पड़ता है। तो ये सबसे बेटर एग्जांपल आपका शॉर्ट पुट फॉलो थ्रो इन्वॉल्विंग बेंडिंग द नी। इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने नीज को बेंड करते हैं एंड प्रिवेंट फ्लो। आप उसके बाद अपने नीज को बेंड करने के बाद अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करते होंगे। नेक्स्ट है द ग्रेटर द फ्रिक्शन बिटवीन द सपोर्टिंग सरफेस एंड एथलीट बॉडी। सभी लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, एक घर्षण होता है जो कि आपकी बॉडी और उस पर्टिकुलर थिंग के साथ आपको सपोर्ट करता है, जिसका सबसे बेटर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आता है बियरिंग शूज दैट द प्रिवेंट एक्सरसाइज स्लाइडिंग एट द प्लेयर सरफेस। जब कभी भी हम किसी स्लिपरी एरिया पे या उस पर होते हैं तो हम स्लाइड कर रहे होते हैं, तो उस समय में हमारे शूज क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, और इसके कारण ही हमारा बैलेंस बना रहता है। शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द अप्रोचिंग फोर्स इंक्रीज द एथलीट एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस। हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपने बॉडी के वेट को शिफ्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को पुश या पुल करते हैं, जिससे कि हमारा डायरेक्शन एक्यूरेट बना रह सके। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आप पोजीशन को, किसी भी चीज़ को पोजीशन को आप जब कर रहे होते हैं तो आपकी पोजीशन को फोर्सली किसी बैलेंस को बनाने के लिए, आपको रेडी रखने के लिए इस शॉर्टर टाइम में अपने डिस्टेंस को या अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्लियरली बेस ऑफ द सपोर्ट की नीड होती है। और ये सपोर्ट आपको कहाँ से मिलता है, आपके अपने ही सेल्फ मोशन या डायरेक्शन के इन बैलेंसिंग कंडीशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास कि जब आप सिटअप्स लगाते हैं या सिट पोजीशन में होते हैं तो आपकी बैलेंसिंग वाइड होती है, और जिसके कारण बेस ऑफ सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलता है, और आपका डायरेक्शन ऑफ द जो होता है, हर डायरेक्शन में आपका बेस वाइड होने के कारण आपको सपोर्टिंग बेटर हो जाती है। तो बेटा यहाँ पे जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट इस चीज़ को लेके है कि आप किस तरीके से अपने बेस ऑफ सपोर्ट को यहाँ पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें किस तरीके से हमें वर्किंग में हेल्प करती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्किंग में हेल्प के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप जब कभी भी वर्क करें तो आपकी वर्किंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच द इफेक्टिव वेट ऑफ आ बॉडी सेंटर। हमारी सेंटर में किस तरीके से हम अपनी बॉडी को रख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन द स्ट्रेट लाइन, जो वर्टिकल होता है। आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार पढ़ा होगा। वर्टिकल बार की बात करें तो हम आपका प्राइमरी रूप से अगर आप एक्सेस की बात करें या प्लान की बात करें तो आपको बॉडी को किस तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको अपनी बॉडी को 4 पीस में डिवाइड करने का एक प्रोसेस है कि आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आपकी बॉडी के, आपकी नोज से लेके आपके टोटली फुट सेंटर के बीच में। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल आपकी इस तरीके से। तो जो ह्यूमन है इन प्लेइंग कंडीशन हम लोग जानते हैं कि प्लेइंग में प्लेयर मस्ट रिमेंबर स्टेबिलिटी इज द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द बेस। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपके बेस को सपोर्ट करने वाली होती है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि फॉर इक्विलिब्रियम या बैलेंस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मस्ट फॉल विथ इन द बेस। तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके किस पे डिपेंड करती है, आपके बेस पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी या
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के वेट ही आपकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड है कि आपका बॉडी का वेट कितना, और उसकी किसी भी डायरेक्शन में शिफ्टिंग करने के लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसी डायरेक्शन में मूव करना होता है। एंड लास्ट वन, द एबिलिटी टू मूव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। जहाँ पर भी आपको अपने मूवमेंट को कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, आपकी बॉडी के उसी बेस पर डिपेंड होना चाहिए। एंड जो मोमेंटम है वो उसी तरीके से आपका जब मूवमेंट होता है तो आपका बेस भी क्या हो जाता है, आपको स्ट्रांगली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो बेटा स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। उस डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी का डायरेक्शन किस तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपकी बॉडी किसी भी वर्क को कितना स्ट्रांगली या फोर्सली कर पा रही है। तो यहाँ पे आपका फोर्स कौन कौन सी आपकी बॉडी पे अप्लाई होते हैं, देयर आर टू फोर्स अप्लाई इन योर बॉडी एंड योर पोजीशन। तो यहाँ पर एक आपको पिक दिखाई दे रही है जिसमें आपको फोर्स अप्लाई होते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही अप्लाई हो रहेंगे। तो बेटा फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द समथिंग विच मूव ट्रेंड टू मूव अ बॉडी। हम सभी लोग जानते हैं कि फोर्स के बिना हम किसी भी बॉडी को, किसी भी वर्क को नहीं कर पाते हैं। तो फोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट कैन देयर थिंग्स। कौन कौन से थिंग्स होते हैं जिन पे हम अप्लाई कर पाते हैं। तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हम, यहाँ पे आपको जैसा हैमर थ्रो दिखाई दे रहा है, हैमर थ्रो को आप एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उसको थ्रो करते हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, आइदर मेकिंग मोर फास्टर एंड स्लोअर, आपकी वर्किंग पर डिपेंड करता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कितना स्लो या कितना फास्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए थ्रो कर रहे हैं। इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस समय में क्या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। हाँ, फोर्स अगर वह ऑब्जेक्ट सॉलिड सरफेस पर नहीं है तो वह ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट कर सकते हैंगे। इट कैन चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का, जब सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होते हैं तो जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड टू यूज इट सक्सेसफुली रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्पोर्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पर टू फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ की तरफ अप्लाई हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। स्किंग फोर्स, आप अपने हाथ की तरफ जो फोर्स अप्लाई करते हुए फील करते हैं कि जो हैमर है, हैमर के अंदर जो चेन लगी हुई है, वो चेन आपके हैंड्स पर किस तरीके से फोर्स को अप्लाई कर रही है, और आपका हैंड उस चेन से बंधे हुए हैमर को किस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो पिटल का एग्जाम्पल होता है जो आउटर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो इनर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फ्यूगल का होता है। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स विच टेंड टू फोर्स इज रोटेटिंग बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम इट्स पाथ। आपके पाथ की तरफ होगा, इन डायरेक्शन टेंड द सेंटर सर्किल ऑफ द मूवमेंट, आपके सर्किल ऑफ द मूवमेंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल आपके पास है रनिंग अराउंड द ट्रैक। जब आप उस पर रनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी इन इनर साइड मूव होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अगर पिटल की बात करी जाए सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो द फोर्स इज द अपोजिट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फोर्स अभी तक इनर साइड फोर्स लगा रहा था, ये आपको पिटल फोर्स उसको आउटर साइड लगाने पे मूव कर रहा है। तो द फोर्स इज द अपोजिट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज द फोर्स which is directed towards the center of the rotation. This force is generally developed to the contract of balance and effect of the centrifugal force, as in the case of the hammer throw.
हैमर इन सर्कुलर मोशन वेल ट्रैकिंग टूल। तो प्रिंसिपल है एप्लीकेशन में करने के लिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल फोर्स एप्लीकेशन हो रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सेकंड है प्रॉपर सीक्वेंस इन द एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल फोर्स, थर्ड वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्थ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन एंड फोर्स, एंड नेक्स्ट वन इज द रिलेटेंट इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि जो भी फोर्स आपके पे अप्लाई हो रहा है, सेंटीपिटल एंड सेंटीफ्यूगल फोर्स, वो कहीं ना कहीं आपके जैसे फुटबॉल में है, हॉकी में है, गोल्फ में है, आपके क्रिकेट में है, आपके बिलियर्ड्स में जब आपकी बॉडी को क्या करना पड़ता है, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बेटर एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सेंटीफ्यूगल एंड सेंटीपिटल फोर्स की बात करी जाए तो रनिंग फोर्स द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द सेंटीफ्यूगल फोर्स व्हेन रनिंग अराउंड द ट्रैक। जब हम ट्रैक के राउंड लगा रहे होते हैं तो कौन सा फोर्स, सेंटीफ्यूगल फोर्स आपको ट्रैक के उसमें रनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस फोर्स टेंड टू थ्रो द एथलीट ऑफ द रनिंग लाइन, आपको रनिंग लाइन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। द शॉर्टर द रेडियस ऑफ द ट्रैक द मोर एक्यूरेट become the problem of the centrifugal force. This force has to be focused. This force has to be focused by the adjusting of the body lean of the athlete in। बट इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो फोर्स है आपको स्लोपिंग ट्रैक जो मिल रहा है बिकम है नेसेसिटी इन द साइकिलिंग इवेंट में। जब आपको साइकिलिंग इवेंट में जब आप अंदर की तरफ पूरा झुक जाते हैं या बाइक रेसिंग में आप देखते हैं तो सेंटीफ्यूगल फोर्स जो आपको जैसे डिस्कस थ्रो में भी मिल रहा है कि एथलीट को इनर साइडली फोर्स करने में फोर्स करता है जिससे कि आपकी बॉडी डिसबैलेंस भी हो सकती है। जनरेशन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द सेंटीफ्यूगल फोर्स इन पल्मोनरी स्विंग ऑफ द हैमर थ्रो। यहाँ पर मैं लगातार आप लोगों से जो बात कर रही हूँ कि थ्रो के थ्रू आप किस तरीके से अपनी बॉडी के बैलेंस को बनाने की कोशिश करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बेटा आज का जो डिस्कशन था वो कंटिन्यू डिस्कशन, यहाँ पे आपके फोर्स वगैरह के आपने सेंटीपिटल एंड सेंटीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करी है, या आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे एग्जाम्पल है रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, एंड इन सब के अलावा आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटिव है जिसमें कि सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी जो कि आपकी जिम्नास्ट में होती है। तो कहीं ना कहीं आपके उसमें एक बैलेंस, सेकंड वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड थर्ड वन योर फोर्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बात कर रही हूँ। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म बायोमैकेनिक्स की बायोमैकेनिक्स क्या, आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, थर्ड है आपके पास न्यूटन डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन में आप जब किसी भी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम है। थर्ड लॉ आपका लॉ ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। व्हाट इज़ द लीवर, हमने यहाँ पे बात करी कि आपकी जो बॉडी एक्ट एज द लीवर वर्क करती है। तो लीवर के बारे में आपने, लीवर इज़ द सिंपल मैकेनिकल वर्क ईजियर करती है आपको, और उसके 3 टाइप्स होते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें तो बैलेंस इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल स्टेबिलिटी इन द सब स्पोर्ट्स। बैलेंस इज़ द एबिलिटी टू स्टे अपराइट एंड स्टे सेंटर ऑफ द बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो कि आपकी मूविंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। फिर बात आती है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लगातार हमने जो बात कर रहे थे इसमें जिसमें बॉडी मोशनलेस होती है, जैसे स्टैंडिंग है, सिटिंग है, लेइंग, इस तरीके की कंडीशन आपको लगातार मिलती हैं। इनके अलावा बेटा कुछ आपके पास लार्ज क्वेश्चन की भी डिमांड है, जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर एंड देयर एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो ये क्वेश्चन है। एंड डिफाइन बायोमैकेनिक्स इम्पोर्टेंस, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में मिलते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होता है। तो आई होप आज आपको इस वीडियो के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं,
यहाँ पे मैंने आपको लगातार एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ जिनके थ्रू कि आप ये बता सकते हैं कि किसी भी वर्क को कंटिन्यू करने में और उसकी वर्किंग में किस तरीके से हम लोग अपनी स्टेबिलिटी को, अपने फोर्स को, अपनी वर्किंग को, अपने सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, बैलेंस की स्टेबिलिटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट पर डिपेंड करती है, या आपकी जो बैलेंस स्टेबिलिटी है, इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस होती है इन पर्टिकुलर थिंग के कारण, योर बॉडी एबिलिटी टू रिटर्न द पोजिशन एट द ट्रेजेक्ट्री फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्विलिब्रियम पर डिपेंड करती है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट इन विच द ग्रेविटी अपियर्स टू द एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है। इन सब के अलावा आपकी बैलेंसिंग है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो रही है कि जब प्लेयर रनिंग पोजीशन में होता है तो उसकी बॉडी किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करती है। तो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेक द बॉडी मोर स्टेबल ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन। जब आप रनिंग मूवमेंट में होते हैं तो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी कंडीशन में कहती है। इन द डायरेक्शन दैट द ग्रेविटी इज एक्टिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की उस पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी दिखाई दे रही है कि आपके, अगर इसको स्ट्रेट लाइन की बात करी जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी एक लाइन ऑफ द ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। तो बेटा जो लगातार डिस्कशन है ये इन पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपकी ग्रेविटी, आपकी वर्किंग किस तरीके से इफेक्टिव हो सकती है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।